अंकल, आओ इज़लाना। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, थैंक्स। तुम बताओ। ठीक हूं मैं भी। रेहान ने काम शुरू कर दिया? हाँ, कर दिया है। ये सब बाबा ने बताया मुझे। लेकिन देखो, दुआ को ये मत बताना कि उसके वालिद पर कर्ज था या कोई ऐसी बात है। उसे दुख होगा। जाहिर है, मैं वैसे भी उसे कुछ भी नहीं बताता। हो सकता है शायद उसने खुद ही बता दिया हो दुआ को। खैर, इंसान अपने माँ बाप का इंतखाब खुद नहीं कर सकता। बदकिस्मती से इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, तो तुम्हारा क्या हाल है? सब बेहतर हो रहा है ना? हल नहीं हो रहे मसले। चल ही रही है जिंदगी। क्या मतलब? दुआ जो चाहती है वो करती है। मैं कुछ कहता भी नहीं हूं। और तुम? क्या करूं मैं, बताएं? कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं बदला, तो अब मैं उसे कुछ कहता भी नहीं। यानी मैं अब बस ये चाहता हूं कि उसका जो दिल चाह रहा है वो करती फिरे। और यही सच है, मैं उससे लड़ते लड़ते थक चुका हूं अंकल। तुम ठीक कह रहे हो इस्लान। मैं क्या कहूं? अल्लाह तुम दोनों के हक में जो बेहतर है वो करे। इंशाल्लाह। और वो भी बस जवेरिया की वजह से मेरे साथ है, वरना कोई वजह नहीं है। अरे मैं भी अपनी बातें लेकर बैठ गया अंकल। आप बताएं कैसे हैं? ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। आपकी तलाक के बाद हम दोनों ठीक से बात ही नहीं कर सके। मैं जानता हूं आप अपने मसाइल किसी को नहीं बताते, चाहे आप कितनी भी मुश्किल में हो। मैं ऐसा ही हूं। आपको जब भी मुझसे बात करनी हो मैं हाजिर हूं, चाहे कुछ भी हो। अच्छी तरह समझता हूं मैं आपको। जानता हूं इज़लान, शुक्रिया। तुम अपना ख्याल रखो। हमारी मीटिंग मंगल को है और हमें ये फाइल उससे पहले जमा करवानी है, समझ गई? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना अतुल साहब का। सब नोट कर लो, लेकिन ध्यान से। हाँ, खुश आमदीद। मैं नस्लिहान हूँ, अतुल साहब की असिस्टेंट। जी, मैं ज़ैनब हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए आ जाइए, अतुल साहब आपका ही वेट कर रहे हैं। आ जाए। थैंक यू सो मच। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठिए। अरे वाह, कितना खूबसूरत ऑफिस है आपका। बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे ऐसा एनवायरनमेंट पसंद भी है। वैसे मॉल ऑफिस जैसा नहीं। अच्छा शौक है। वो इसलिए कि आपकी शख्सियत भी मुख्तलिफ है, तो ऑफिस तो होगा ना। फिर तो मैं बार बार आपकी आमद का मुंतजिर रहूंगा। बताइए क्या पीना चाहेंगी? कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये है हमारी एसोसिएशन की फाइल जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी है। आप देख लीजिए, अगर कोई कमी या गलती नजर आए तो दुरुस्त कर लें। आपको सारे इख्तियारात हैं। लेकिन यहाँ तो मेरा नाम बतौर सदर लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपका ही नाम दर्ज है। मगर ये एसोसिएशन तो आपने कायम की है। देखिए, बेहतर तो ये होगा कि यहाँ पर आपका नाम हो, क्योंकि अर्तुगरुल इस काम के लिए बहुत से लोग चंदा देंगे। आपका नाम होना चाहिए, इसलिए कि आप मोतबर हैं। क्या आपका नाम मोतबर नहीं? हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आपका नाम मेरे मुकाबले में ज्यादा मोतबर है। खास तौर पे उस प्रोग्राम के बाद लोगों ने आप पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। अभी तो हमें इसके लिए और बहुत कुछ करना है, ये आप भी जानती हैं। तब जाकर हमारी एसोसिएशन का अमली तौर पर काम शुरू हो जाएगा। जरा सोचिए, एक बिजनेसमैन की साख या फिर आप जैसी मारूफ और मोतबर शख्सियत की साख। वाकई मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानता हूँ। आप एसोसिएशन की सदर हैं और मैं आपका सबसे बड़ा हिमायती हूँ। मंजूर है आपको? ठीक है, मंजूर है। तो फिर आप इसे पढ़ना जारी रखिए। आपको किससे मिलना है भाई? मैं इदरीस साहब से मिलने आया हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट है। इदरीस साहब अंदर हैं। कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? ये सारी गाड़ियाँ उन्हीं की है क्या? जी हाँ। किसी को इतनी सारी गाड़ियों की क्या जरूरत है? लगता है आप इदरीस साहब को नहीं जानते। वो कपड़ों के हिसाब से गाड़ी बदलते हैं। ये तो है। ये लीजिए आप। बहुत शुक्रिया सवेरा तुम्हारा।
आपा, अभी अभी थोड़ी देर पहले जैनब साहिबा के लिए एक पार्सल आया था। हाँ वहीं रहने दो, खुदा कर देख लेगी। अरे सवेरा आज तो मैं बहुत थक गई, घुटने और हर जगह दर्द हो रहा है। अरे आपा, शायद आपको रोजाना रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहिए। फिर कहती हैं कमर में दर्द हो रहा है। अरे मेरी शिकायत को नजरअंदाज कर दो, वहाँ जाना मेरे लिए अच्छा है, मुझे मसरूफ रखता है। मेरा ख्याल है मसरूफ रहना ही इंसान को जिंदा रखता है। अगर मैं घर बैठी रहती तो सारा दिन यही सोचती रहती कि कहाँ कहाँ दर्द है। हाँ, ये तो ठीक कहा। जरा देखो सवेरा, चश्मा नहीं है, मुझे साफ नजर नहीं आता। अरे अरे आपा, क्या है? देखे देखे, एलिफ ने शादी का जोड़ा पहनकर तस्वीर भेजी है। बहुत खूबसूरत लग रही है, माशाअल्लाह। अरे मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही है। शुक्र है मुझे ये दिन भी देखना नसीब हुआ, वरना लगता था कि एलिफ हमेशा ऐसी ही बैठी रह जाएगी। इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी वो। इंशाल्लाह, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसा मत कहें, रमीज बहुत बदल गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पागलपन करता है मगर उसे दिल से चाहता है। हाँ वो बहुत चाहता है उसे, मगर मेरी बेटी उसे इतना नहीं चाहती। जैसा मैंने कहा, हम फ्रेंचाइज देते हैं, हम अपने कॉस्मेटिक्स खुद तैयार करते हैं। आप ये प्रोडक्ट उन दुकानों पर बेचेंगे जो मैं खोलूंगा। अगर आपने पहले तहकीक की हो तो दुकान के बाहर लगी लाइनें देख चुके होंगे। जी हाँ, देखा था। मेरी बीवी की बदौलत लोग उसे पसंद करते हैं। इदरीस साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा ख्याल है फ्रेंचाइज के लिए एडवांस पेमेंट भी देनी होगी, है ना? यकीनन। मेरी सेक्रेटरी आपको ब्रोशर देगी, उसमें तफसीलात मौजूद हैं, देख लीजिए। मुनासिब लगे तो आइए, हम दोबारा बात करेंगे। हम मददगार लोग हैं, अगर अफोर्ड ना कर सकें तो हम आपकी मदद करेंगे। मुमकिन ना हो तो हमारे साथ काम कर लीजिएगा, कमा कर पैसे बचा लीजिए, फिर बाकी सब हम देख ही लेंगे। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप तो मुझे जानते तक नहीं हैं। सुनो भाई, मैं समझता हूँ हम यहाँ तक आसानी से नहीं पहुंचे। जीरो से स्टार्ट किया था। मैं हार्डवेयर की दुकान पे काम करता था और वो नर्स थी, और आज हम इस सल्तनत के सरबराह बने बैठे हैं। सब कुछ मयसर है, लेकिन हम अपनी शुरुआत नहीं भूले। कमाल है, काश के सभी लोग आप जैसे होते। बहुत शुक्रिया। हम आपकी मदद कर सकते हैं, मगर फैसला आपको करना है। ठीक है, तो फिर मैं पहले अपनी बीवी से बात कर लूं, उसके बाद फिर आपको बता दूंगा। ये ठीक रहेगा, आप मशवरा कर लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है। हेलो आसली, सिक्योरिटी मुझे अंदर आने नहीं दे रही है। हाँ तुम जल्दी आओ, जल्दी जल्दी करो। हाँ आसली जी कहिए। सिक्योरिटी मुझे आने नहीं दे रही, क्या हो रहा है? रमीज साहब ने कहा था कि मुझे मत बताओ कि रमीज ने क्या कहा है। ये सब क्या है? मैंने इस्तीफा दे दिया तो क्या मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं? ये किस किस्म की हरकत है? देखिए मेरे बस में कुछ नहीं है। रमीज साहब इस वक्त मीटिंग में हैं और देखो मुझसे झूठ मत बोलो। मैं कसम खा के कह रही हूँ वो मीटिंग में है। अच्छा ठीक है, फिर मैं यही इंतजार करूंगी। वेट करना फजूल है, मीटिंग में टाइम भी लग सकता है। आप उनसे फोन पे बात कर लें। सुनो, उससे कहना कि मुझे कॉल जरूर करे। ठीक है, मैं कह दूंगी। कैसी बेहूदगी है ये।